हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। आज की वीडियो में क्या लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ब्लड के कुछ एमसीक्यू जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो है टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जो है ब्लड के जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो है आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड करे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आए हैं। और स्टार्ट करते हैं। और देखिए कि क्वेश्चंस जो आपके सभी फार्मासिस्ट के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपका सिलेबस में रहता है फार्मासिस्ट के एग्जाम में, है ना। और जो है ब्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, ईएसआईसी है, आरआरबी है, एम्स है, एसएसबी है, आईटीबीपी, और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं आपका महाराष्ट्र में जिला परिषद का आरोग्य विभाग का जितने भी एग्जाम्स हैं, और उड़ीसा में है, या जितने भी बाकी आपके एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, तो जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, ब्लड इज आ। देखिए सबसे पहले तो ब्लड है क्या। ब्लड देखिए एक टाइप का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, ब्लड का पीएच आपको पता होना चाहिए 7.35 टू 7.45 जो होता है ब्लड का पीएच होता है। और ब्लड क्या है, नेचुरल बफर होता है। तो देखिए ब्लड इज आ, तो कौन से टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस या एपिथेलियल। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच। अब ब्लड पीएच आप लोगों से पूछ लिया, ये उड़ीसा में पूछा हुआ है। उड़ीसा का जो एग्जाम हो 2021 में फार्मासिस्ट का, उसमें पूछा है कि ब्लड का पीएच, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच। तो मैंने आपको क्या बताया, 7.35 से 7.45। ओके, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए 7 तो होता है न्यूट्रल, लेकिन 7.35 से 7.45 तो स्लाइटली एल्कलाइन इसको बोल सकते हैं ना। तो देखिए आपका जो है आंसर ऑप्शन जो है बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है, ये भी उड़ीसा में पूछा हुआ है। देखिए उड़ीसा के एग्जाम में ब्लड के ऊपर 2 क्वेश्चन आ गए। देखिए 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर या 6 लीटर। देखिए जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर जो है होता है। ओके, तो आपका जो आंसर है 5.5 लीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पसल्स इज कॉल्ड। देखिए ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट जिसमें कॉर्पसल्स, देखिए ब्लड में क्या है, आपकी कॉर्पसल्स होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, और क्या होता है एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसे क्या कहेंगे, देखिए सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो ब्लड में होता है प्लाज्मा प्लस आपकी डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये होता है आपका ब्लड का कंपोजिशन। ओके, तो इन्होंने पूछा है फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स के बिना जो फ्लूइड का पार्ट, सिर्फ फ्लूइड पार्ट है, उसे कहेंगे जो है आपका प्लाज्मा कहेंगे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्लाज्मा फ्रॉम विच क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड। अब देखिए अभी हमने देखा फ्लूइड पार्ट तो प्लाज्मा हो गया, अब प्लाज्मा में भी ये कह रहा है कि प्लाज्मा जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो उस प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट थे। अभी क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया तो आप क्या कहेंगे, उसे लिम्फ कहेंगे, सीरम कहेंगे, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो इसे क्या कहेंगे, सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ओके, देखिए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैमेज इन बोन मैरो लीड्स टू। तो बोन मैरो में डैमेज की वजह से जो है कौन से टाइप का एनीमिया होगा, ये पूछा आप लोगों से। रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया सीआरपीएफ फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। डैमेज इन बोन मैरो में डैमेज की वजह से आपका देखिए एप्लास्टिक, हीमोलिटिक, परनीशियस, सिकल सेल एनीमिया। तो ये ए प्लास्टिक होता है बोन मैरो में डैमेज की वजह से, बोन मैरो सप्रेशन की वजह से आपका जो होता है ए प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ओके,
देखिए हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो होता है आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। मैक्रोसाइटिक बोल सकते हैं इसको, मेगालोब्लास्टिक भी बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक। ये एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में ना ये एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परनीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओके। तो मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है हमारा पर्नीशियस एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोन मैरो सप्रेशन की वजह से जो होता है आपका एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ओके। तो सारे एनीमिया याद रख रहे हैं, इनमें से किसी एग्जाम में किसी पे सब मतलब पूछे गए हैं क्वेश्चन, ओके। देखिए अभी क्वेश्चन नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप। तो आपको पता है ब्लड ग्रुप हमारा ए होता है, बी होता है, AB होता है, O होता है। कह रहे ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। CRPF फार्मासिस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया है। कह रहे ओ ब्लड ग्रुप जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है, तो कह रहे वो किससे रिसीव कर सकता है ब्लड। देखिए O जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। दे तो सबको सकता है बट रिसीव किससे करेगा? रिसीव करेगा सिर्फ O से ही रिसीव करेगा। तो यही पूछा है कि ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। किससे रिसीव करेगा? O से ही रिसीव करेगा। ऑप्शन आपका A बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। O को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल डोनर है, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जैसे फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू, मैंने अभी आपको बताया फोलेट जो है ये मेगालोब्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। CRPF फार्मासिस्ट 2023 में पूछा है। फोलेट डेफिशिएंसी से आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। बाकी ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म दिया है। आंसर इज ऑप्शन ए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। फिर से वही फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी वाला आ गया है ना। ये देखिए 2023 में एम्स रायपुर में पूछा हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ओके। CRPF में आया, फिर एम्स रायपुर में भी आ गया। ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, तो मैंने अभी आपको बताया फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बताया है ना। ऑप्शन आपका B हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लाज्मा पोर्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड की जो कंपोजिशन है ना, तो उसमें कह रहे प्लाज्मा पोर्शन में। देखिए ब्लड की कंपोजिशन में एक तो आपका प्लाज्मा होता है, प्लस आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। तो कह रहे कि प्लाज्मा में क्या आएगा? तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स तो आएंगे नहीं। तो प्लाज्मा में जो होता है 90% तक जो प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है। आपका आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, वाटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो है RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो मेन कंपोनेंट होता है ब्लड का, इसमें क्या होता है? मोस्टली वाटर होता है। इसमें प्रोटीन, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट सब मिक्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल द पर्सन। कह रहे हैं कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो सभी को ब्लड दे सकता है? यूनिवर्सल डोनर आप लोगों से पूछ लिया, कौन सा यूनिवर्सल डोनर? AB तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है। बाकी जो आपका O है वो सभी को दे देगा, लेकिन लेगा किससे? सिर्फ O से, ओके। पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू ऑल द पर्सन, ये आपका होता है O ब्लड ग्रुप, ओके। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड एंजियोलॉजी, ऑप्शन C हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। देखिए अडल्ट्स में ब्लड सेल्स कहाँ बनती है? जो बोन मैरो होता है, लॉन्ग बोन्स में, जो बीच में लॉन्ग बोन्स जो होती है ना, उनमें बोन मैरो होता है, तो उनमें जो ब्लड सेल्स बनती है। बट फीटस में पूछा, इसमें फीटल लाइफ में जो होता है, कह रहे इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटस में जो ब्लड सेल्स होती है वो जो है कहाँ बनती है? वो स्प्लीन में बनती है, याद रखना। ऑप्शन में देखिए आपको पोन्स, स्प्लीन, लिम्फ या थाइमस दिया, तो आपका आंसर ऑप्शन जो है B हो जाएगा, स्प्लीन, ओके।
आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी स्प्लीन हो गया। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। जैसे नॉर्मल इओसिनोफिल काउंट इज, तो इओसिनोफिल होती क्या है पहले तो आपको पता होना चाहिए। एक टाइप की WBCs होती हैं। ओके, क्या है, एक टाइप की WBC। तो इओसिनोफिल का काउंट आप लोगों से पूछा 1 to 4%, 7 to 10%, 2 to 6% या 0.1%। देखिए इसका काउंट जो होता है 1 to 4% होता है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी देखिए इओसिनोफिल क्या है, टाइप की WBCs होते हैं। WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स होती है और एक ग्रेनुलोसाइट्स होती है। ओके, तो इओसिनोफिल एक टाइप की आपकी ग्रैनुलोसाइट्स में आती है। ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी न्यूट्रोफिल्स आती है, इओसिनोफिल्स आती है, बेसोफिल्स आती है। तो न्यूट्रोफिल्स आपके 60 to 70% होती है, इओसिनोफिल 1 to 4%, बेसोफिल्स 0 to 1%। ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती है। लिम्फोसाइट्स 25 to 30% होती है और मोनोसाइट्स 5 to 10% होती है। सबसे ज़्यादा नंबर आपका न्यूट्रोफिल्स का होता है और सबसे कम आपकी बेसोफिल्स होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको सारा पता होना चाहिए। सबसे पहले आएगा न्यूट्रोफिल्स आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लिम्फोसाइट्स आएगा, उसके बाद आपकी मोनोसाइट्स आती है ना, और उसके बाद आपकी इओसिनोफिल देन बेसोफिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इन ब्लड इज डायग्नोज्ड एज। आरबीसी का नंबर जो है एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है, उसे क्या कहेंगे। ये क्वेश्चन आया है आपका दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उसमें पूछा था आप लोगों से। हीमोफीलिया कहेंगे, ल्यूकीमिया कहेंगे, एनीमिया, पॉलीसाइदीमिया। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉलीसाइदीमिया क्या होता है, अब नॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी इन ब्लड इज नोन एज पॉलीसाइदीमिया। ओके, देखिए आरबीसी का काउंट इंक्रीज है तो उसके लिए टर्म यूज होता है पॉलीसाइदीमिया। अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो, कम के लिए पीनिया वर्ड लगाना है, पीनिया। तो ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब कम, डिक्रीज इन WBC काउंट, इसे कहेंगे ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस होता है, WBC काउंट ज़्यादा हो जाता है। WBC का जो काउंट होता है 11,000 पर क्यूबिक mm से ज़्यादा हो जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकीमिया में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा WBC, रिमार्केबल हाई काउंट ऑफ WBC। तो ल्यूकीमिया आपका जो कैंसर के केस में होता है ना, तो आपका इसमें बहुत ही ज़्यादा WBC हो जाती है, तो ल्यूकीमिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट दैट हेल्प इन ब्लड की क्लोटिंग में कौन सा एलिमेंट हेल्प करेगा। तो देखिए विटामिन ए, के, डी या ई। तो विटामिन के हमें पता है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट है सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन। तो कौन सा इसमें से सब्सटेंस है जो प्लेटलेट के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। प्लाज्मिनोजन, थ्रोम्बोपोइटिन, फिब्रिनोजन, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन तो आरबीसीज जो होती है उनकी जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो प्लेटलेट्स के लिए आपका थ्रोम्बोपोइटिन आपने याद रखना। प्लेटलेट्स को देखिए, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इसी से आप लोग याद रख सकते हैं थ्रोम्बोपोइटिन, इसी से याद हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी, थ्रोम्बोपोइटिन जो है कंट्रोल करता है प्लेटलेट के प्रोडक्शन को। नेक्स्ट है पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डैश ब्लड ग्रुप। तो ये UPNHM फार्मा सिस्टम 2022 में पूछा हुआ आप लोगों से। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन रिसीव करेगा ब्लड किससे, ओ वाले से ही तो रिसीव कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। दे तो सबको सकता है, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ओ वाले से ही। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर। विटामिन के जो होता है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो 2 होता है, फिर 7, 9 और 10 होता है। ओके, 3 नहीं होता। इसमें आंसर आपका ऑप्शन एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा है तो आपने आंसर सी टिक करना है। ओके, नेक्स्ट है शेप ऑफ इरिथ्रोसाइट डिस्क। तो आपकी जो इरिथ्रोसाइट्स होती है, आरबीसीज होती है, उनकी शेप आप लोगों से पूछी है। बाइकॉन्वेक्स होती है, कॉनकेव,
कॉन्वेक्स है बाई कॉनकेव। तो बाई कॉनकेव जो होती है इनकी शेप होती है आरबीसीज की, इरिथ्रोसाइट्स की। ओके, शेप जो होती है ह्यूमन आरबीसीज की शेप क्या होती है, बाई कॉनकेव डिस्क होती है। जैसे लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, देखिए आपको आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज याद है ना। आरबीसी का कितना था 120 डेज। अभी डब्ल्यूबीसी का बताइए 7 डेज, 50 डेज, 100 डेज एंड नन। देखिए 50 डेज नहीं होता, 100 नहीं होता, तो आपका देखिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7। बाकी जो है 12 to 20 डेज होता है। ओके, देखिए जो है लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 डेज होता है, डब्ल्यूबीसी का 13 to 20 डेज बोल दीजिए, इतना होता है। बाकी आपको आंसर तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है ना। बच्चे ऐसे कहेंगे कि मैम आरबीसी डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन इतना तो होता ही नहीं है, हमने तो 13 से 20 दिन पढ़ा है। लेकिन देखिए इसमें 50 तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसके बिल्कुल भी पास नहीं है, 100 भी बिल्कुल पास नहीं है। तो हम जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर तो 7 डेज ही करेंगे ना। बाकी आप याद ये करिए कि लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी का आपका 13 to 20 डेज होता है, 13 से 20 दिन। ओके, और प्लेटलेट्स का आपका 8 से 11 दिन होता है, 8 to 11 डेज होता है प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड। आरबीसीज को और क्या कहते हैं, आरबीसीज को और क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स ही तो बोलते हैं ना, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसीज को। तो ऑप्शंस में आपको बी में दिया इरिथ्रोसाइट्स, क्या कहेंगे, आरबीसीज को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं। देखिए आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसल्स है ना। तो इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, आरबीसी को आपकी को इरिथ्रोसाइट्स और जो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, और जो मोनोसाइट्स तो आपको पता ही है एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती है, ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी आती है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स है ना। जैसे हीमोफीलिया का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नंबर। तो देखिए 8 ओके, तो जो आपका होता है हीमोफीलिया होता है एब्सेंस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर। तो एक तो होता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया होता ए होता है क्लोटिंग फैक्टर जो होता है 8 की डेफिशिएंसी से होता है, हीमोफीलिया बी 9 से और सी 11 से। देखिए अभी जो है ऑप्शन देखिए क्लोटिंग फैक्टर 5 दिया है आपको, 8 दिया है आपको, 9 दिया 6 दिया है और ये क्या है 4 दिया है। ओके, तो आपका जो है 8, 9 और 11 से ही पढ़ा है हमने तो हमारे ऑप्शन में सिर्फ 8 ही दिया है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए हीमोफीलिया ए जो होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, हीमोफीलिया बी जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर जो है 9 से होता है, हीमोफीलिया सी जो डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर जो है 11 से होता है। तो 8, 9, 11 आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड। तो आरबीसी बनती है ना, आरबीसी की जो फॉर्मेशन है बोन मैरो में जो आरबीसी बन रही है ना, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे, कोएगुलेशन कहेंगे, डाइजेशन या एलिमिनेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इरिथ्रोपोइसिस तो कहोगे, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसी की फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। और एक हार्मोन होता है जो इसकी जो आरबीसी की फॉर्मेशन जो है उसे कंट्रोल करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन। ओके, तो सारे की सारी जो है सिमिलर है, ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। हीमोग्लोबिन इज तो ये देखिए कर्नाटका के क्वेश्चन से कर्नाटका एग्जाम में पूछे हुए हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एंटीबॉडी है, डब्ल्यूबीसी या प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है इन माइक्रोसिटिक एनीमिया साइज ऑफ आरबीसी। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया जो है इसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का साइज स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हैपन व्हेन योर आरबीसीज आर स्मॉलर देन यूजुअल बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इनमें जो है पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से इनका जो साइज होता है नॉर्मल से छोटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ। तो हीमोग्लोबिन किसका कॉम्पोनेंट है, डब्ल्यूबीसी का है, आरबीसी का है, न्यूट्रोफिल्स का है, प्लेटलेट्स का है। तो भैया हीमोग्लोबिन तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीसीज का कंपोनेंट होता है आपका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है सेल्स इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। इनमें से कौन सी सेल्स होती है ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स या प्लेटलेट्स। तो ये हमारी आरबीसीज होती हैं जो क्या करती है,
ऑक्सीजन कैरी करती हैं। ओके, नेक्स्ट है हु फास्ट शो द कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो किसने शो करा कंप्लीट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? वो थे हमारे विलियम हार्वे जी। ओके, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम हार्वे आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए। बाकी वेसुवियस दिया है, हिपोक्रेट्स दिया है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया है। आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल अमाउंट ऑफ जो है प्लेटलेट्स का कितना जो है आपका होता है अकाउंट, वो बताना है। हेल्दी ह्यूमन में प्लेटलेट्स कितनी होती है? 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm, 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm, ये है 2,50,000 है ना, 4 लाख, ये है 2.5 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक mm या 500 पर क्यूबिक mm। तो देखिए प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना। तो इनका जो है अकाउंट जो कितनी होती है, ये इनका अकाउंट जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.5 लाख to 4 लाख पर क्यूबिक mm होती है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉर्मल WBC काउंट रेंज इन द ब्लड। तो अभी प्लेटलेट्स का हमने देख लिया, अभी WBC का बताना है। WBC का कितना होता है रेंज? देखिए 1.5 लाख to 4 लाख, 4,000 to 10,000, 4.5 मिलियन to 5.5 मिलियन या 100 to 400 पर क्यूबिक ml। तो देखिए WBC जो होती है ये होती है 4,000 से 10 या 11,000 तक बोल सकते हैं पर क्यूबिक mm। वो का आंसर इज ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC। तो दोबारा से लाइफ स्पैन पे क्वेश्चन आ गया। तो हमने देखा था 13 से 20 दिन हम लोगों ने देखा था ना, 13 से 20 दिन। तो अभी ऑप्शन देखिए 120 डेज तो आपका RBCs का हो गया, और 1 ईयर तो किसी का होता ही नहीं है ना। 2 to 5 डेज है, 24 to 36 आवर। तो देखिए आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। वैसे कितना होता है 13 to 20 डेज होता है, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, ऑप्शन सी 2 to 5 डेज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है जो RBCs WBC प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन, RBCs का 120 डेज, WBC का 13 to 20 डेज और प्लेटलेट्स का 8 to 11 डेज होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज। फ्लूइड या लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड का लिक्विड पार्ट है उसे क्या कहेंगे? RBC WBC प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। प्लाज्मा कहेंगे, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा। नेक्स्ट है ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज, ठीक है। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है हमें ये बताना है। आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन एन आर्टरी, middle layer of smooth muscles and elastic tissue in an artery, inner layer of squamous epithelium in an artery, inner layer of endothelium in an artery। तो देखिए ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, ये इनर मिडल ना होके आपकी आउटर लेयर होती है। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन एन आर्टरी। ओके, देखिए देख लेते एक बारी, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें 3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाली तो ट्यूनिका इंटीमा होती है, इनर लेयर। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज मेड अप ऑफ, ये होती है ट्यूनिका इंटीमा। मिडिल ट्यूनिका मीडिया, एम से मिडिल, एम से मीडिया। आउटर जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ट्यूनिका एक्सटर्ना को ही ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड फ्रॉम कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज सिक्रेटेड बाय फिब्रोब्लास्ट। ओके, तो ये आपने जो है ब्लड वेसल की लेयर्स है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा हो गई, बीच में आपकी ट्यूनिका मीडिया, सबसे बाहर आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी इसी को कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो प्लेटलेट्स कहाँ बनती है, किससे प्रोड्यूस होती है? लिम्फ नोड से, स्प्लीन से, बोन मैरो, लीवर। तो कहाँ प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन सी आपका बोन मैरो हो जाएगा, है ना। देखिए प्लेटलेट्स आर मेड इन अवर बोन मैरो द स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इनसाइड अवर बोन्स, है ना। बोन मैरो क्या था? स्पॉन्ज लाइक टिश्यू होता है जो हमारे लॉन्ग बोन्स जो होती है ना उनमें प्रेजेंट होता है। बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू रेड ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो बोन मैरो में स्टेम सेल्स जो होती है वो डेवलप होती है RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स में। नेक्स्ट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ब्लड का वॉल्यूम हमने देख लिया, कितना देखा था? 5 लीटर देखा था ना। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड। देखिए ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज के लिए हाइपो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, है ना। इंक्रीज के लिए हाइपर करते हैं, डिक्रीज के लिए हाइपो। तो देखिए हाइपर तो होगा नहीं, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो होगा तो हाइपो में भी जो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो तो हाइपोवोलीमिया कहेंगे इसको, ऑप्शन बी।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट वेन होती है, कहाँ होती है, कौन सी होती है, मतलब कि देखिए आपकी जो होती है लॉन्ग सिफेनस होती है। ऑप्शन आपका जो लॉन्ग सिफेनस वेन इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, जो आपके पैरों में प्रेजेंट होती है और लेग में। ओके। नेक्स्ट है हाई काउंट ऑफ WBC इज एन इंडिकेशन। WBC का काउंट ज़्यादा हो जाएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, इन्फ्लुएंजा में होता है, मीजल्स में होता है, टाइफॉइड में, ल्यूकीमिया। तो WBC का काउंट हाई हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आपका ल्यूकीमिया में, है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड। ब्लड में क्या प्रेजेंट नहीं है, देखिए आयरन, क्रोमियम, कॉपर या मैग्नीज। तो आयरन, क्रोमियम, कॉपर या मैग्नीज में से क्रोमियम इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लड। ओके। ये देखिए RRB में पूछा हुआ 2015 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कौन से में किस में प्रेजेंट है, RBCs में, WBC में, दोनों में, नन। तो RBCs में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फैक्टर्स आर नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट। तो ब्लड को कोएगुलेट कराने के लिए सारे के सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, एक को छोड़ के। देखिए प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रिनोजन होता है और कैल्शियम भी होता है, पर ग्लोबुलिन आपका आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट आप लोगों से पूछा। ओके। ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक का जो पंजाब में हुआ था ना, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे हीमोफीलिया ए इज कोज्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर। तो मैंने आपको बताया हीमोफीलिया ए बताया, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर 8 है ना, 8 की डेफिशिएंसी से, उसके बाद 9 की डेफिशिएंसी से और उसके बाद 11 की डेफिशिएंसी से, है ना। 8 से हो गया हीमोफीलिया ए, मतलब कि क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से, 9 की डेफिशिएंसी से क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हीमोफीलिया बी और 11 की डेफिशिएंसी हीमोफीलिया सी। तो आपसे पूछा हीमोफीलिया ए, तो फैक्टर नंबर 8 कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी क्लॉटिंग फैक्टर 8 आपका आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल लिखा हुआ है हीमोफीलिया ए, बी और सी। ओके। नेक्स्ट है पैनसाइटोपिनिया इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज रिडक्शन इन द। पैनसाइटोपिनिया में क्या होगा, देखिए RBC WBC प्लेटलेट सारे के सारे कम हो जाएंगी। ओके। तो आपका आंसर ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा, RBC WBC प्लेटलेट्स तीनों ही कम हो जाएंगी। पैनसाइटोपिनिया इन्वॉल्व रिडक्शन इन द नंबर ऑफ RBCs, WBC एंड प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ओके। जैसे लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विद फेलियर इन द अब्जॉर्प्शन विटामिन B12। देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई, लेक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से फिर क्या हो गया, फेलियर इन द अब्जॉर्प्शन विटामिन B12 भी अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। तो इससे क्या होगा, देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी मैंने आपको क्या बताया, परनीशियस एनीमिया बताया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी रिसेंटली पूछा हुआ है, किस में था ये। ओके। जॉन्डिस, एप्लास्टिक एनीमिया, हिमोलिटिक या परनीशियस। तो आपका परनीशियस एनीमिया हो गया। ओके। नेक्स्ट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड या बाइल। तो ब्लड में इनकम्पैटिबिलिटी में देखने को मिलता है आपको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ओके। देखिए इसमें क्या होता है, जो RH इनकम्पैटिबिलिटी, अगर मदर RH नेगेटिव होती है, फीटस RH पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो है इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जो मदर में ना एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में इसमें दिक्कत आती है। ओके। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी आपके ब्लड की है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सियालोग्लाइकोप्रोटीन होता है, हिपेरिन, एड्रिनलिन, इरिथ्रोपोइटिन या सीरोटोनिन। आंसर इज ऑप्शन सी, इरिथ्रोपोइटिन इज सियालोग्लाइको प्रोटीन। इरिथ्रोपोइटिन मैंने आपको बताया था जो RBCs की प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, है ना। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, सिक्रेटेड होता है मेनली बाय द किडनी, किडनी से रिलीज होगा, सिक्रेट होगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, किडनी से रिलीज होता है आपका इरिथ्रोपोइटिन इन रेस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। इट स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इरिथ्रोपोइसिस इन द बोन मैरो। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी से रिलीज होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट प्लेटलेट कंटेन एन एंजाइम विच हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स क्या आपको पता है ब्लड की क्लोटिंग कराती है, तो कहते हैं इनमें एक एंजाइम होता है जो रोल प्ले करता है क्लोटिंग में। उस एंजाइम का आपने नाम बताना है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ध्यान रखना है। थ्रोम्बोकाइनेज, डीकार्बोक्सिलेज, कोलिनेस्ट्रेज, ट्रांसअमीनेज। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हो ना, तो उसी से थ्रोम्बोकाइनेज याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल
squeeze through the capillary wall in the area of infection through a process called decussation, dysplasia, deglutition, diapedesis। तो ये diapedesis होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्लड क्लोटिंग में फाइनली क्या होता है? ब्लड की जो क्लोटिंग होती है तो फाइनली उसमें देखिए थ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। तो इसमें होता है फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है फाइनली। ओके, देखिए प्रोथ्रोम्बिन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन। ओके, प्रोथ्रोम्बिन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म है थ्रोम्बिन की, दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। कौन? थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है। ओके, फिर क्या होता है? थ्रोम्बिन क्या करेगा? फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराएगा। नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड मतलब कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो ये हमारा स्प्लीन होता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। स्प्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत से एग्जाम्स में स्प्लीन की लोकेशन पूछी गई है, तो आप ना स्प्लीन की लोकेशन को अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। देखिए जो आपकी रिब्स होती है लेफ्ट साइड में, देखिए स्प्लीन एक तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अगर आपको इतना भी पता होता ना, अभी एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें अगर आपको ना ये पता होता ना लेफ्ट या राइट कौन से साइड में, तो आपका आंसर निकल आता। तो एक तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट साइड में है, और बाकी रिब्स जो होती है ना आपकी, जो लास्ट वाली रिब्स है आई थिंक 8 9 10 ऐसा कुछ है, उनके नीचे होते। तो आप ना इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अपना अच्छे से इसको देखना, क्योंकि बहुत से एग्जाम में ना इसके स्प्लीन के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्प्लीन। ओके, तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ओके, देखिए स्प्लीन जो है इसे क्या कहेंगे? आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं। क्योंकि क्यों कहती हैं? इट इज़ वेयर ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसी एलिमिनेट होती है। ठीक है, ओल्ड और डैमेज्ड, क्योंकि हमने देखा आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है ना। तो ओल्ड और डैमेज्ड जो आरबीसी होते हैं यहाँ पर उनका एलिमिनेशन होता है। इट एक्ट्स प्राइमरली एज अ ब्लड फिल्टर। जो स्प्लीन है ब्लड फिल्टर भी कहेंगे। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज टू फिल्टर ब्लड। क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है बाय एलिमिनेटिंग सेलुलर वेस्ट, और ये स्टोर हाउस फॉर ब्लड सेल्स का स्टोर हाउस भी होता है ये आपका स्प्लीन। ओके, नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो हमारी जो ब्लड देखते हैं ना, ब्लड में हमारा जो है प्लाज्मा होता है और आपके जो ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। तो आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछा है क्या कि मेन फंक्शन डब्ल्यूबीसी क्या फंक्शन करती है? देखिए ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है, रिमूव डेड सेल्स, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो क्या होगा इसका? देखिए इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नहीं, विच इज नॉट डिजीज ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज जो आपकी होती है ना, तो उनका जो है उनसे रिलेटेड डिजीज कौन सी नहीं है। ओके, देखिए ल्यूकीमिया जो होता है आपका अबनॉर्मल मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर में आपकी डब्ल्यूबीसीज हो जाती है ना, तो उसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। जो ब्लड कैंसर होता है ना, तो आपका जो है ये डब्ल्यूबीसीज की डिजीज हो गई। तो आपसे यही पूछा है नॉट डिजीज ऑफ आरबीसी, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी एनीमिया है, थैलेसेमिया, पॉलीसाइथीमिया, तीनों आरबीसी से रिलेटेड है। ओके, नहीं तो व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 10। देखिए क्लोटिंग फैक्टर्स जो है ब्लड की क्लोटिंग में जो हेल्प करते हैं। ओके, तो इनके जो नेम है डिस्क्रिप्टिव नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे के सारे क्लोटिंग फैक्टर्स के नेम पता होने चाहिए। तो आपसे अभी पूछा है फैक्टर नंबर 10 को क्या कहेंगे? देखिए फिब्रिनोजन दिया है, लेबाइल फैक्टर, तो लेबाइल तो कैल्शियम के बाद लेबाइल आता है कि लेबाइल तो आई थिंक यहाँ 5 नंबर वाला लेबाइल होता है। प्रोथ्रोम्बिन और स्टुअर्ट पावर फैक्टर, तो फैक्टर नंबर 10 होता है आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, बाकी देखिए यहाँ पर मैंने सारे क्लोटिंग फैक्टर्स लिखे हुए हैं, क्लोटिंग फैक्टर उनके कॉमन नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। फैक्टर नंबर 1 जो होता है वो फिब्रिनोजन होता है। फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन होता है। फैक्टर नंबर 3 होता है थ्रोम्बोप्लास्ट या टिश्यू फैक्टर। ओके, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, कैल्शियम के बाद लेबाइल फैक्टर आ गया फैक्टर 5। फैक्टर जो 6 नहीं है एग्जिस्ट करता, ध्यान रखना है 6 जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। 7 पे स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन आता है। 8 में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए आता है। 8 क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। 8 की डेफिशिएंसी से हमने देखा था हीमोफीलिया ए हो जाता है। और जो 9 है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी होता है, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी हो जाता है। और 9 को क्रिसमस फैक्टर भी कहेंगे। फैक्टर नंबर 9 इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर नंबर 10 जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा
हुआ था स्टुअर्ट पावर फैक्टर। फैक्टर नंबर 11 इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, इसकी डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया सी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, फैक्टर नंबर 11 हो गया। 12 में हेगमैन फैक्टर होता है, ये हेगमैन फैक्टर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो 13 है ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है। तो ये सारे फैक्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्लोटिंग फैक्टर के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, इन द क्लोटिंग फैक्टर फैक्टर नंबर 9, तो 9 मैंने अभी आपको क्या बताया, इज अदरवाइज नोन एज क्रिसमस फैक्टर। हेगमैन फैक्टर तो हमने देखा था, फैक्टर नंबर 12 जो है हेगमैन फैक्टर है। लेबाइल फैक्टर कैल्शियम के बाद आया था, जो आपका कैल्शियम 4 पे था तो ये 5 पे आया था। स्टुअर्ट पावर हमने देखा था फैक्टर नंबर 10, अभी हमने देखा जो स्टुअर्ट पावर फैक्टर है। बचा कौन सा, क्रिसमस फैक्टर, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फैक्टर नंबर जो आपका 9 होता है ना, तो इसे क्या कहेंगे, क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, फैक्टर नंबर 9 क्या है, क्रिसमस फैक्टर इज वन ऑफ द सीरीन प्रोटीएज ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम, इट बिलोंग्स टू पेप्टाइडेज फैमिली, S1 डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन कोज हीमोफीलिया बी। तो आपका जो फैक्टर नंबर 9 है ना, तो इसकी डेफिशिएंसी से हमने देखा हीमोफीलिया बी हो जाता है। नेक्स्ट है, लिम्फोसाइट अकाउंट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट इन नॉर्मल अडल्ट्स। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स जो आपकी WBCs होती है, तो इनमें मैंने आपको बताया ग्रैनुलोसाइट्स होती है, एक ग्रैनुलोसाइट्स होती है ना। तो एक ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं। तो वही आपसे लिम्फोसाइट्स पूछा कितना परसेंट है, देखिए 15% है, 30, 60 या 90% है। तो ये आपकी होती है लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट्स 30%, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इनमें आपकी WBCs 2 टाइप की, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में आपने BEN से आप लोग याद कर सकते हैं, बेसोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपकी न्यूट्रोफिल्स की होती है, 60 to 70%। ये क्वेश्चन भी आता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी WBC है आपकी, न्यूट्रोफिल्स होती है। ओके, फिर ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स 25-30% होती है और मोनोसाइट्स 5 to 10% होती है। और इनका न्यूट्रोफिल्स का आपका 60 to 70%, इओसिनोफिल 1 to 4%, बेसोफिल 0 to 1%। ओके, तो इनके ना इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ना ये सारे याद होने चाहिए कौन सी कितनी परसेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैंने आपको बताया जो RBCs होती है, RBCs की फॉर्मेशन जो होती है इरिथ्रोपोइसिस जिसको बोलते हैं, उसके लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है। तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, किडनी प्रोड्यूस करती है इसको, किडनी से प्रोड्यूस होता है। आपका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन लीवर, लंग्स, बोन मैरो या किडनी। आंसर इज ऑप्शन 4 किडनी राइट हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी, दैट स्टिमुलेट RBCs रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा इरिथ्रोपोइटिन। ओके, नेक्स्ट है, लिम्फोसाइट्स कॉन्स्टिट्यूट डैश % ऑफ सर्कुलेटिंग WBC। वही क्वेश्चन आगे दोबारा से, लिम्फोसाइट्स कितना % है आपके WBCs का, 40 to 60 है, 1 to 3 है, 2 to 10 है, 20 to 40 है ना। तो हमने अभी देखा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 to 40 हो जाएगा ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, तो इनमें से DNA, मतलब कह रहे कि इनमें से जो है किसमें DNA प्रेजेंट नहीं होता। ये है एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम है, हेयर रूट है, मैच्योर RBC या ए मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो जो मैच्योर RBCs होती है उनमें जो है न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो DNA भी प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट इज प्रेजेंट इन मेजर कंसंट्रेशन, तो देखिए कौन सी WBC जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो कौन सी वाली है, इओसिनोफिल है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है। तो मेजर कंसंट्रेशन में जो होती है आपकी, अभी हमने देखा कौन सी देखी थी, न्यूट्रोफिल्स, है ना। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगी। देखिए न्यूट्रोफिल्स जो होती है मोस्ट कॉमन टाइप की WBCs होती है न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इज द न्यूट्रोफिल विच इज द इमीडिएट रेस्पॉन्स सेल एंड अकाउंट टू 55 to 70% टोटल WBCs काउंट का जो है ये कितना होता है, 60 to 70% कह लीजिए, है ना।
ये मतलब आपको नहीं याद रखना, थोड़ा बहुत नहीं, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, हमने तो क्योंकि सबसे ज़्यादा नहीं यही है, 60 to 70 यही है। तो अगर आपसे कहें 50 to 70 भी बोल दीजिए इसको, है ना, तो ये क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए 60 to 70 वाला यही वाला आ रहा है। बाकी लिम्फोसाइट्स जो आपकी 25 to 30 होगी, और उसके बाद आपकी मोनोसाइट्स 5 to 10%, और ईओसिनोफिल 1 to 4, बेसोफिल सबसे जो है बहुत ही कम है आपकी 0 to 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज इन विच पेशेंट्स ब्लड डज नॉट क्लोट इजीली। पेशेंट का ब्लड जो है क्लोट ही नहीं होता आसानी से। देखिए ये जो है एसएसबी का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम 2020 में जो कंडक्ट हुआ था ना, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इसमें कह रहे हैं पेशेंट्स ब्लड क्लोट नहीं होता, वो आपका हीमोफीलिया होता है। हमने देखा हीमोफीलिया ए बी सी है ना, तो ये वही हीमोफीलिया, इसमें पेशेंट्स का ब्लड जो है क्लोट ही नहीं होता, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है। क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं होंगे तो क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, तो ब्लड क्लोट कैसे होगा। तो कह रहे पेशेंट्स ब्लड डज नॉट क्लोट ईजिली इज कॉल्ड हीमोफीलिया। बाकी रेबीज है, डायबिटीज है, सिकल सेल एनीमिया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हीमोफीलिया हो जाएगा, है ना। जैसे ब्लड ग्रुप दैट कंटेन नो एंटीबॉडी, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ये अभी जितने भी क्वेश्चन है सारे एसएसबी के हैं, ये भी एसएसबी में पूछा हुआ है। कह रहे ब्लड ग्रुप जिसमें नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है बट नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। तो ये आपका होता है कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप होता है। इसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं बट इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। और इसके अपोजिट आप ओ याद कर लेना, ओ में इसके उल्टा काम होगा। इसमें दोनों एंटीजन थे तो इसमें एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बट इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ओ वाले में। ओके, तो इसके अपोजिट आप एंटीबॉडी, तो हमारा ये हो जाएगा जिसमें कोई भी एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, जिसमें ए एंड बी दोनों एंटीजन है बट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। अभी आगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, मैंने इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन है बट एंटीबॉडी नहीं है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एपोप्टोसिस कहेंगे, हिमेटोपोइसिस कहेंगे, इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे, हीमोडायलिसिस करेंगे। देखिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस, और हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है वो हमने बताया इरिथ्रोपोइटिन, याद हो जाएगा ना। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो ब्लड का बताना है, 1 to 2%, 5%, 10%, 15%। आंसर इज ऑप्शन ए 1 to 2% होता है रेटिकुलोसाइट। जो रेटिकुलोसाइट काउंट क्या, परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आरबीसी इन योर ब्लड सैंपल, ये 1 to 2% होता है। टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, तो फैक्टर आप लोग 13 तक देखते हैं, वो 6 तो एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी ना गिने 13 तक ही जाएंगे ये। ओके, तो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन बी 13 हो जाएंगे। जैसे ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इज मेंटेन्ड बाय, तो प्लाज्मा का जो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट या फिब्रिन, तो ये आपका हो जाएगा एल्ब्यूमिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के सिंथेसिस डन बाय, तो विटामिन के जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, है ना। तो आपकी जो विटामिन के की सिंथेसिस इज डन बाय, तो इसकी सिंथेसिस जो है कोलोनिक बैक्टीरिया करते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, कौन सी सेल्स होती है जो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स, आरबीसीज हैं, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसीज। तो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए हमारी डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट यूनिवर्सल ब्लड डोनर, आप लोगों से पूछा तो हमें पता है ओ वाला डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये तो हमें पता है ना। लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा है कि ओ में भी 2 में दिख रहा है आपको, ओ भी 2 जगह पे है, एक में है ओ नेगेटिव, एक में ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ये ए बी नेगेटिव था, है ठीक है। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो होता है वो ओ नेगेटिव याद करना है, और जो यूनिवर्सल डोनर तो ओ नेगेटिव हो गया, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो ए बी है वो ए बी पॉजिटिव याद कर लेना। ओके, डोनर तो हो गया ओ नेगेटिव
और एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव याद करना है आप लोगों ने। तो आपका आंसर इसका आपसे यूनिवर्सल डोनर पूछा तो आप लोग ओ नेगेटिव ऑप्शन बी कर देंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का लाइफ स्पैन 120 डेज हम लोग याद करते हैं। ओके, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं आरबीसीज को। ओके, तो आरबीसीज जो होती है इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मैच्योर आरबीसीज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना आपने। तो आपका जो है लाइफ स्पैन 120 डेज हो गया आरबीसीज का। ESR स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो या लीवर। तो आपका बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेटलेट्स आर मेड इन अवर बोन मैरो, स्पॉन्ज लाइक टिश्यू, जो हमारी जो बोन्स होती है ना उसके अंदर स्पॉन्ज लाइक टिश्यू होता है, उसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में हमारी ब्लड की सेल्स बनती है ना। बोन मैरो कंटेन स्टेम सेल्स दैट डेवलप इनटू आरबीसीज, जो डेवलप होती है किसमें, रेड ब्लड सेल्स में, वाइट ब्लड सेल्स में, प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट है 3 मेन फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो आपकी क्या है, एक टाइप की WBCs हैं, है ना। तो मोनोसाइट्स क्या है, जो आपकी ए ग्रैनुलोसाइट्स जो आती है ना, ए ग्रैनुलोसाइट्स में आपने लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स देखी। तो मोनोसाइट्स के 3 फंक्शन पूछे हैं, फैगोसाइटोसिस है, एंटीजन प्रेजेंटेशन, साइटोकाइन प्रोडक्शन या ऑल। तो तीनों दिए हुए हैं, तो आपका आंसर तो ऑप्शन डी बिल्कुल सिंपल है, ऑल हो गया। नेक्स्ट है डिजीज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। अगर प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कौन सी डिजीज होती है, देखिए लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो फोलिक एसिड और विटामिन, जो फोलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया का मतलब तो कम होता है, आपसे ज़्यादा पूछा है। अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलेंगे, ज़्यादा होगी तो क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइथीमिया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, जैसे पॉलीसाइथीमिया आरबीसीज ज़्यादा हो रही थी, ऐसे ही आपका प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गई तो थ्रोम्बोसाइथीमिया हो गया। ओके, नेक्स्ट है कह रहे हायर देन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस बोल देंगे या फिर थ्रोम्बोसाइथीमिया। ओके, जैसे विच ब्लड सेल कंटेन हिस्टामिन एंड हिपेरिन प्रेजेंट होता है, कौन सी ब्लड सेल्स में, देखिए बेसोफिल्स में होता है, ईओसिनोफिल्स में होता है, आरबीसीज में या नन। तो एक टाइप की WBCs में होता है, जो हिस्टामिन और हिपेरिन जो होता है आपकी बेसोफिल्स में होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बेसोफिल्स जो है इनमें जो है हिस्टामिन और हिपेरिन प्रेजेंट होता है। और जो बेसोफिल्स है आपकी जो है एक टाइप की क्या है, WBCs है, एक टाइप की क्या है, ये ल्यूकोसाइट होती है, जो किस में आती है आपकी ग्रैनुलोसाइट्स में आती है। बेसोफिल्स है ना, ग्रैनुलोसाइट्स में मैंने आपको 3 बताई, एन से न्यूट्रोफिल और जो है इओसिनोफिल और बेसोफिल, है ना, जो 0 to 1% होती है, ये भी याद करना है, सबसे कम होता है इनका अकाउंट 0 to 1%। ओके, नेक्स्ट है क्लोटिंग फैक्टर 12। तो 12 क्लोटिंग फैक्टर, अभी मैंने आपको सारे क्लोटिंग फैक्टर बताए, है ना। तो बताइए हेगमैन फैक्टर दिया है, कैल्शियम तो 4 नंबर पे होता है, लेबाइल आपका 5 नंबर पे होता है, कैल्शियम जो है 4 नंबर पे होता है, और जो है हेगमैन फैक्टर नंबर 12 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन इन विच WBC सिग्निफिकेंटली लोअर देन द रेफरेंस रेंज। WBC का लेवल कम हो गया। ओके, देखिए पैनसाइटोपिनिया है, ल्यूकोसाइटोसिस तो ज़्यादा होगा, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी न्यूट्रोपीनिया दिया, आंसर इज ऑप्शन सी। WBC का काउंट जो है कम हो जाएगा, दैट इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। ओके, देखिए आरबीसीज का काउंट आपका इंक्रीज होता है, आपने कहा पॉलीसाइथीमिया कह दिया, और डिक्रीज WBC काउंट कम हुआ तो ल्यूकोपीनिया। अगर WBC काउंट ज़्यादा हो जाएगा तो ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। WBC का काउंट जो है 11,000 पर mm³ से ज़्यादा हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, और जो है बहुत ही ज़्यादा हो गया, रिमार्केबल हाई काउंट ऑफ WBC, तो ल्यूकीमिया जो कैंसर में होता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ आरबीसी इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी जो होती है आपकी, देखिए नाम देखिए, रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड, इनका कलर जो रेड है ना वो किस वजह से है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आरबीसी जो लाल दिखती है वो होती है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से आरबीसी लाल कलर की होती है।
ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन ये दिए, तो ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन हो जाएगा आपका। ओके, देखिए रेड सेल्स जो होती है आपकी कंटेन स्पेशल प्रोटीन, जो आपकी आरबीसीज होती है उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है विच हेल्प, तो किस में हेल्प करता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू लंग्स सो इट कैन बी एक्सहेल्ड। ओके, तो कह रहे कि जो आरबीसीज में आपकी एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है। ओके, हीमोग्लोबिन जो है क्या करती है, हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन जो है बाकी आपके बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ये लंग्स के पास ले आएगी जहां पर वो है एक्सहेल हो सके, बाहर जा सके। ओके, ब्लड अपीयर रेड, जो ब्लड है खून है उसका लाल रंग है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है विच गेट देयर कलर फ्रॉम, जो आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो किसकी ट्रीटमेंट में B12 एंड फोलिक एसिड को यूज करोगे, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। देखिए B12 फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता क्या है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, तो इसी के लिए यूज कर लेंगे। आंसर इज ऑप्शन आरबीसी। आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहेंगे, एपोप्टोसिस, हिमेटोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस या हीमोडायलिसिस। ओके, कह रहे कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसे हमने देखा इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अब बाकी इसमें एपोप्टोसिस लिखा हुआ है, तो एपोप्टोसिस क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, सेल डेथ होता है, जिसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेप इन ए सेल लीड टू इट्स डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं एपोप्टोसिस को। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, मशीन में फिल्टर करते हैं वेस्ट, सॉल्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम योर ब्लड व्हेन योर किडनी आर नो लॉन्गर हेल्दी एनफ टू डू दिस वर्क। ठीक है, तो जब किडनी जो है फिल्टर नहीं कर पाती ना, तो उस टाइम पे जो मतलब कि ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाते, तो हीमोडायलिसिस यूज करते हैं। नेक्स्ट है एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन 1 क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, तो प्लेटलेट का जो है आपने जो काउंट कितना देखा था, प्लेटलेट कितनी होती है 2.5 लाख टू 4 लाख है ना पर क्यूबिक mm, तो 1 लाख नहीं होगा, 1.5 भी नहीं होगा, 5.5 भी नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3.5 लाख है ना। नेक्स्ट है और जो आरबीसी कितनी होती है, आरबीसी जो होती है मैन में तो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³ होती है और वीमेन में 3.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कलर ऑफ लेबल यूज्ड टू डिनोट द ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप जो बी है उसके लिए जो लेबल का कलर है वो आपका क्या हो जाएगा, BP, पिंक। ओके, तो याद रखना आपने पिंक होगा, बीपी होता है ना, तो उससे बीपी, ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, पिंक होता है। और येलो, ब्लू और वाइट दिया, आंसर इज ऑप्शन 1 पिंक हो जाएगा। जो है बाकी ए के लिए येलो, देखिए येलो में ही मैंने लिख दिया, इसको दिखाई नहीं दे रहा ना ढंग से है ना, तो बाकी जो ग्रुप ए के लिए लेबल पे जो येलो कलर होता है, बी के लिए पिंक होता है, ओ के लिए जो ब्लड ग्रुप ओ के लिए आपका ब्लू होता है, ए बी के लिए वाइट होता है। ओके, नेक्स्ट है प्लाज्मा हैज वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ, प्लाज्मा में कितना वाटर प्रेजेंट है। देखिए ब्लड है, ब्लड में हमने देखा एक तो प्लाज्मा होता है और एक आपके ब्लड एलिमेंट्स होते हैं जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा है ना जो वो तो आपका 55% होता है और जो ये आपके ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं 45% होते हैं। ओके, प्लाज्मा 55% है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा जो है कितना परसेंट है। ओके, अब प्लाज्मा में कह रहे हैं कि वाटर कितना है, प्लाज्मा में 90 लगभग 90 से 92% तक वाटर होता है। ओके, तो यही आपसे पूछा है प्लाज्मा हैज वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ, कर दीजिए आंसर राइट आपका ऑप्शन डी कर दीजिए 90% है ना। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि ब्लड इज स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। ओके, और प्लाज्मा मैंने आपको बताया कितना 55% होता है और ये तीनों जो है आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 45% होते हैं। ओके, और ब्लड इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 55%, हाँ ये लिख दिया मैंने इसमें, 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स होती है। लिक्विड कंपोनेंट जो ब्लड का होता है वो प्लाज्मा होता है, लिक्विड कंपोनेंट ब्लड का जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कह रहे हैं विच कॉन्स्टिट्यूट 55% ऑफ बॉडी फ्लूइड, इस मोस्टली 92% इसमें वाटर होता है और इसमें प्रोटीन्स, ग्लूकोज, मिनरल, आयंस, हॉर्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड सब प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा बीइंग द मेन मीडियम
फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स देमसेल्फ। एल्ब्यूमिन कह रहे हैं मेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, जो मेन प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है। फंक्शंस टू रेगुलेट कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, हमने देखा था अभी, है ना, प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का जो मेंटेन करता है आपका एल्ब्यूमिन होता है। नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना उनकी जो इनर लाइनिंग होती है ना, तो उनको कह रहे हैं कौन सा एपिथेलियम जो है वो बनाता है, वो फॉर्म करता है। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम है आपका, क्यूबोइडल है, सिलिएटेड नन, तो आपका ना स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जो ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है। देखिए एंडोथीलियम इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब सिंपल स्क्वैमस, ये ना एंडोथीलियम होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोथीलियम जो है ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दैट लाइंस द ब्लड वेसल्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को जो फॉर्म करता है। एंडोथीलियम इज थिन लेयर ऑफ सेल्स दैट लाइंस द इंटीरियर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, नेक्स्ट है कैंसर ऑफ बोन मैरो सेल इज ए टिपिकल केस ऑफ विच टाइप ऑफ कैंसर। कह रहे बोन मैरो सेल्स का जो कैंसर है कौन से टाइप का है, आयरन डेफिशिएंसी। देखिए एनीमिया हो गया तो ये तो एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी जो आयरन की डेफिशिएंसी से है। मेगालोब्लास्टिक भी आपका एनीमिया है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से है। पर्नीशियस एनीमिया ये भी आपका जो है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से एनीमिया। ये तो आंसर तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन ना आई थिंक ना एम्स के एग्जाम में आया था, किसमें आया था, क्योंकि अभी ना डिफरेंट एम्स के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो ये एक एग्जाम में पूछा हुआ था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मतलब अगर आपको पता भी नहीं ना तो भी, क्योंकि आप सिंपल सा है, हम देखेंगे एनीमिया लिख रखा है कैंसर से, तो कैंसर तो ल्यूकीमिया हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हिमेट्यूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन। हिमेट्यूरिया का मतलब क्या है, किसकी प्रेजेंस यूरिन में, एपिथेलियल सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये आपका रेड ब्लड सेल्स। हिमाटोक्रिट मेजर परसेंट ऑफ, तो हिमाटोक्रिट का मतलब क्या है, किसकी परसेंट, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या RBC, किसकी प्रेजेंस मतलब कि परसेंट है, तो RBC की परसेंट जो है उसको हिमाटोक्रिट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। देखिए हिमाटोक्रिट इज द परसेंट ऑफ रेड सेल्स इन योर ब्लड में जो RBC की कितनी परसेंट RBC उसे क्या कहेंगे, हिमाटोक्रिट। नॉर्मल लेवल ऑफ हिमाटोक्रिट मैन के लिए कितना होता है, 41 to 50% नॉर्मल, और जो वीमेन के लिए 36 to 48%। नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स अपीयर नॉर्मल इन एन, तो कौन सा टाइप के सॉल्यूशन में जो है रेड ब्लड सेल्स जो होती है नॉर्मल होती है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या हाइपरोस्मोटिक, तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा ना तो उसमें तो RBCs नॉर्मल होगी, उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, और अगर RBC को रख दिया हमने किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, RBC स्वेल हो जाएगी और रप्चर हो जाएगी। ओके, अगर RBC को रख दिया हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो RBC श्रिंक हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है आपका AB होता है ना, AB में भी कौन सा, AB पॉजिटिव, इसमें सिंपल पूछा हुआ है, बाकी AB पॉजिटिव होता है, और O वाला यूनिवर्सल डोनर आपको पता ही है। नेक्स्ट है क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लोटिंग के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से, ब्लड के कौन सी सेल्स होती है, RBCs दिया है, WBC, प्लेटलेट्स या न्यूट्रोफिल्स। तो आपकी प्लेटलेट्स होती है ना, ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग, क्लोट बना देती है, जिससे ठीक है ब्लड का क्लोट बनाने में हेल्प करती है ब्लड प्लेटलेट्स। याद रखना है, ऑप्शन A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल आर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स एक्सेप्ट। ओके, तो आपकी ग्रैनुलर कौन सी है, ल्यूकोसाइट्स मतलब कि RBC को, मतलब कि WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं ना। तो अब मैंने आपको बताया ग्रैनुलोसाइट्स बताई, A ग्रैनुलोसाइट्स बताई, है ना। A ग्रैनुलोसाइट्स में आप 2 याद करनी है, A ग्रैनुलोसाइट्स में सिर्फ 2 ही है, लिम्फोसाइट्स है, एक मोनोसाइट्स है, और जो बाकी 3 है ना वो ग्रैनुलोसाइट्स में आती है ना, BEN। एक तो आपकी क्या हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई, इओसिनोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, है ना। कह रहे ग्रैनुलर है एक्सेप्ट, तो आपने बताने मतलब कि कौन, दूसरी ना A ग्रैनुलोसाइट्स दे रखी होगी, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल होगी। बाकी लिम्फोसाइट्स जो है आपकी किस में आ गई, A ग्रैनुलर होती है, A ग्रैनुलोसाइट्स में आती है, ऑप्शन D राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज। लार्जेस्ट साइज में कौन सी है, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो लार्जेस्ट साइज है ना वो मोनोसाइट का है। ओके, ऑप्शन आपका A हो जाएगा मोनोसाइट।
तो ये इनका परसेंटेज कितना होता है मोनोसाइट्स का, 5 to 10% हमने देखी थी ना मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमेटोपोइसिस टेक प्लेस इन, ओके, लंग्स, पैनक्रियाज, लीवर या बोन मैरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोन मैरो। देखिए वेरियस सेल्स ऑफ ब्लड आर मेड इन द बोन मैरो, कह रहे जो आपकी जो डिफरेंट ब्लड सेल्स है बोन मैरो में बनती है, इसको क्या कहेंगे, हिमेटोपोइसिस कहते हैं। जिसमें क्या होता है हिमेटोपोइसिस में क्या इंक्लूड है, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि आरबीसीज की फॉर्मेशन को तो क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसीज, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, एंड माइलोपोइसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ओके। तो इन सब की जो फॉर्मेशन है उसको हिमेटोपोइसिस बोलेंगे, ओके। और ये प्रोसेस हमारी हो कहाँ पर रही है, बोन मैरो में हो रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू। तो मैंने अब बता दिया आपको, विटामिन के जो है ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, क्लोटिंग नहीं होगी, तो डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। बाकी डर्मेटाइटिस दिया है आपका, स्कर्वी, स्कर्वी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन सी को। विटामिन सी जो है टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है विटामिन सी। नाइट ब्लाइंडनेस जो है आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हिंदी में बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है, फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, सीरम अमाइलेज है, एल्बुमिन। तो सिंपल आपकी फिब्रिनोजन हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी, जो आपका एबीओ सिस्टम है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप है जिसमें ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है, इसको ना एबीओ बोलते हैं। तो कह रहे ये जो ब्लड ग्रुप है किसने डिस्कवर करे, रॉबर्ट कोच ने, लैंडस्टीनर ने, विलियम हार्वे ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये आपका ना कार्ल लैंडस्टीनर होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इन्होंने क्या करा था, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी, ओके। नेक्स्ट है साइट ऑफ टी सेल मैच्योर, जो मैच्योरेशन टी सेल्स होती हैं और एक बी सेल्स होती हैं। तो टी सेल्स जो होती है वो थाइमस में इनका मैच्योरेशन होता है, और जो बी सेल्स होती है वो बोन मैरो में मैच्योर होती है, ओके। तो टी सेल्स का मैच्योरेशन आपसे पूछा है, थाइमस में जो है टी सेल्स मैच्योर होंगी, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, थाइमस, ओके। नेक्स्ट है ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 एटम ऑफ। तो हीमोग्लोबिन जो है आपका इसमें जो है 4 क्या प्रेजेंट है, तो दे हीमोग्लोबिन जो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। तो आयरन के कितने एटम, इसमें 4 प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 4 आयरन है, ओके। नेक्स्ट है नेम द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी ऑफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ। देखिए कह रहे एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। देखिए एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स, और एंटीबॉडी होती है वो आपकी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है ना। तो आपका कह रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसमें कह रहे हैं कि कौन सा एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पे, और किसके लिए पूछा, ब्लड ग्रुप ओ के लिए पूछा है, ओके। तो मैंने आपको बताया था जो ए बी ब्लड ग्रुप था इसमें तो ए और बी दोनों एंटीजन थे, है ना, एंटीजन ए भी था एंटीजन बी भी था, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं थी। और मैंने आपको बताया था ब्लड ग्रुप ओ है, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, नो एंटीजन, है ना, और इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट थी। तो इसने पूछ लिया कि नेम द एंटीजन प्रेजेंट, तो इसमें तो कोई भी नहीं है, नीदर ए नॉर बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ना तो ए है ना ही बी है, एंटीजन तो है ही नहीं, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, ओके। और जो है इसमें थोड़ा सा लिख भी दिया मैंने, रेड ब्लड सेल्स ऑफ इंडिविजुअल कंटेन एंटीजन ऑन देयर सरफेस, ठीक है। तो एंटीजन जो होता है वो आरबीसी की सरफेस पे होता है, दैट कोरस्पॉन्ड टू देयर ब्लड ग्रुप। ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एंटीजन ए और बी। ब्लड ग्रुप ओ वाले में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। और जो कह रहे हैं ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती सीरम में, वाइल द ब्लड ग्रुप ओ हैज़ नो एंटीजन, ठीक है। हाँ ये सही है। अभी इसमें देख लीजिए आप लोग ए बी ओ, आपको चारों का क्लियर हो जाएगा। देखिए जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें ना आरबीसी की सरफेस पे ए, इसमें एंटीजन तो ए है और एंटीबॉडी बी होगी ब्लड ग्रुप ए के लिए, बी के लिए बी एंटीजन ए एंटीबॉडी। ए बी में क्या होगा, दोनों एंटीजन ए और बी दोनों आ गए ना, तो इसलिए इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, ना तो ए एंटीबॉडी ना ही बी एंटीबॉडी। अब ए ओ को आपने ए बी का उल्टा कर दीजिए, इसमें एंटीजन नहीं होगा, ना तो ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ओके।
अभी जो है ये हमारे हो गए। अब क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। ओके, तो ये ब्लड के 100 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, तो इसके ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्योंकि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले कमेंट बॉक्स में। आप लोग क्वेश्चन क्या है, सेल्स इन द ब्लड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। ओके, तो कौन सी ब्लड की सेल्स है जो ऑक्सीजन कैरी करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स। का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।